Today, in this physics video lecture, we are going to discuss about the 2D motion with this example. So, particle moves in the xy plane with a constant acceleration of 1.5 meter per second square in the direction, making an angle of 37 degree with the x-axis at time t is equal to 0. The particle is at the origin, obvious सी बात है, and its velocity is 8 meter per second along the x-axis. ये ध्यान से देखना, velocity is 8 meter per second along the x-axis. Find the velocity and the position of the particle at t is equal to 4 second. देखो टाइम t is equal to 0 पर ये ओरिजिन पे है, हमें कब पता करना है, टाइम t is equal to 4 सेकेंड पर, ठीक है। और इसका जो ये हम लोग देख रहे हैं कि वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड है अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस। अब देखने वाली बात ये, हम लोगों ने कहा कि ए, ये हम लोगों को एक्सेलरेशन दे रखा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये पता है। हम लोग एक्सेलरेशन के कंपोनेंट निकालते हैं। एंगल हमारे पास है 37 डिग्री का, ऑब्वियस सी बात है। तो अब हम लोगों ने क्या करा, जैसे हम लोगों ने कहा कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। तो अब हम लोगों ने एक्स कंपोनेंट निकाला एक्सेलरेशन का, जो कि होगा cos 37। cos थीटा होता है, मतलब जैसे a cos थीटा, ये हो जाएगा a sin थीटा। तो ये हम लोगों ने निकाला है। इससे फिर हम लोगों ने y कंपोनेंट निकाल लिया एक्सेलरेशन का, जो कि आया 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये आया 0.90 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इनिशियल वेलोसिटी, ऑब्वियस सी बात है कि हम लोगों को एक्स मतलब एक्स कंपोनेंट कह लो इनिशियल वेलोसिटी का, जो कि दे रखा है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो y कंपोनेंट है वो 0 है, ठीक है। टाइम 0 पर x और y कंपोनेंट दोनों ही 0 होंगे, मतलब ये ओरिजिन पे होगा पार्टिकल। अब जो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, तो हम लोगों को क्या करना है, वेलोसिटी के x और y दोनों कंपोनेंट अलग अलग निकालने हैं। तो इसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पुट करेंगे, उसको x कंपोनेंट में रखना, ठीक है। vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी, जो कि 8 प्लस 1.2 इंटू 4 हो गया, 8 प्लस 4.8 12.8 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन है ना, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन आप खुद करना है इसमें। और जो y कंपोनेंट है वेलोसिटी का एट t इक्वल टू 4 पर, हम लोग को क्या करना, वही इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करना, vy इक्वल टू uy प्लस ay t। जैसा कि हम लोगों को पता है uy 0 है, तो 0 पुट कर दो। एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट y कंपोनेंट है वो करो, t टाइम पर 4 सेकेंड रखो, 3.6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब हम लोगों को देखना ये है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो ये हम लोगों को दोनों कंपोनेंट को वेक्टर फॉर्म में कर कर इसका निकालना है। ये तो पता ही होगा ना, vx और vy का स्क्वायर कर कर करते हैं, जो उसका रिजल्टेंट होता है, ठीक है। तो रिजल्टेंट निकाल लेना। अब जैसा कि बताया जा रहा है कि वेलोसिटी मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, तो उसका एंगल निकाल लेना। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें tan थीटा लगाएंगे और y और x कंपोनेंट को रखकर ये वैल्यू आ जाएगी 9/32। ये एंगल आ गया, ये वेलोसिटी के x और y कंपोनेंट के बाद रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई। अब हम लोग कोऑर्डिनेट को देखते हैं कि मतलब पोजीशन निकालनी ना मेनली, तो पोजीशन को कैसे निकालेंगे। तो x कोऑर्डिनेट एट t 4 सेकेंड, ये वाली इक्वेशन में पुट करो, x इक्वल टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, तो ये x कंपोनेंट के लिए, तो x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी और t का स्क्वायर, सारी वैल्यू रख दो। 8 t4 रखोगे, हाफ
वेलोसिटी का, वो एक्सेलरेशन का जो एक्स कंपोनेंट है वो रखो, 4 सेकंड स्क्वायर रखो। एक्स कंपोनेंट सारी कैलकुलेशन करने के बाद क्या बनेगा, 41.6 मीटर, ये बन जाएगा। फिर हम लोग इसका बाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे। बाई कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, y इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। अब हम लोग को पता है कि u बाई इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 है, तो 0 रख दो। हाफ ये एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट रखो, टाइम को 4 रखो, सारी वैल्यू निकाल के कैलकुलेट करके 7.2 मीटर आएगा। तो पोजीशन क्या निकलेगी, 41.6 मीटर एक्स डायरेक्शन में। जैसे हम लोग ये बना के लिखें अगर, तो इधर होगा 41.6 और इधर होगा 7.2, और ये इस तरीके से मतलब यहाँ कहीं पोजीशन होगी इसकी, तो ऐसे करके निकाल होता है। तो हम लोगों ने इसकी पोजीशन निकाली 2D मोशन में एट टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड। सो थैंक यू।